एक सरसब्ज और शादाब गांव था जिसके चारों तरफ हरे भरे खेत, आमों के बागात और एक पुरसुकून दरिया बहता था। गांव के लोग निहायत सादा, मेहनती और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। इसी गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था जिस पर एक सब्ज रंग का खूबसूरत तोता रहता था। इसका नाम था उन्ट्यो। उन्ट्यो आम तोतों की तरह नहीं था। वो न सिर्फ इंसानों की बात समझ लेता था बल्कि उन्हें दोहरा भी लेता था। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो रोजाना इसके पास आते, इसे दाना डालते और इससे बातें करते। उन्ट्यो भी खुशी से चहचहाता और कभी कभी किसी की आवाज की नकल उतार कर सबको हंसा देता। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया। इसके कपड़े मैले थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो गांव के चौक में खड़ा होकर आदिर अलिफादिर का जायजा लेने लगा। कुछ लोगों ने इसे मुसाफिर समझकर पानी पिलाया, मगर उन्ट्यो बरगद के दरख्त से सब कुछ देख रहा था। शाम ढलने लगी। अजनबी शख्स आहिस्ता आहिस्ता गांव के मवेशियों के बाड़े की तरफ बढ़ा। वो दरअसल एक चूर था जो रात के अंधेरे में जानवर चुराना चाहता था। इसने आहिस्तगी से रस्सी निकाली और एक कीमती बैल को खोलने लगा। दरख्त पर बैठा उन्ट्यो सब देख रहा था। उसे खतरा महसूस हुआ। इसे याद आया कि एक बार गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, होशियार रहना, आजकल चोर घूम रहे हैं। उन्ट्यो ने फौरन वही अल्फाज जोर जोर से दोहराना शुरू कर दिए। चूर, चूर, होशियार रहो। चूर आ गया। रात की खामोशी में तोते की तेज आवाज गूंज उठी। पहले तो चूर घबरा गया, मगर उसने सोचा कि यह तो सिर्फ एक परिंदा है। लेकिन उन्ट्यो मुसलसल चीखता रहा, चूर, चूर, मवेशी बचाओ। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। चंद लम्हों में घरों की बत्तियां जल उठी। लोग लाठियां लेकर बाहर निकल आए। चूर घबराकर भागने लगा, मगर गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। जब सबको हकीकत का इल्म हुआ तो सब हैरान रह गए कि एक तोते ने पूरे गांव को जगा दिया था। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अगर उन्ट्यो न होता तो आज हमारा कीमती बैल चला जाता। अगले दिन गांव में खुशी का समा था। बच्चों ने उन्ट्यो के लिए ताज़ा फल लाए। किसी ने अमरूद दिया, किसी ने मिर्च, तो किसी ने दाना। गांव की औरतों ने बरगद के दरख्त के नीचे पानी का प्याला रख दिया ताकि उन्ट्यो को कभी प्यास न लगे। चंद दिन बाद वही चूर जेल से रहा होकर वापस गांव के करीब आया। इसने सोचा कि शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। मगर जैसे ही वो गांव की सरहद पर पहुंचा, उन्ट्यो ने इसे पहचान लिया। उन्ट्यो ने जोर से पुकारा, वही चूर, वही चूर, पकड़ो पकड़ो। अब की बार गांव वाले पहले से ज्यादा होशियार थे। चूर को दूर ही से देखकर लोग जमा हो गए और इसे भगा दिया। चूर ने कसम खा ली कि वो कभी इस गांव का रुख नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया। उन्ट्यो अब गांव की पहचान बन चुका था। लोग अपने बच्चों को मिसाल देते, देखो, एक छोटा सा परिंदा भी बहादुरी दिखा सकता है। एक दिन गांव के उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाते हुए कहा, बच्चों, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम कितने छोटे या कमजोर हैं। अगर नीयत साफ हो और दिल में हिम्मत हो तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, जैसे उन्ट्यो ने किया। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और सबने बरगद के दरख्त की तरफ देखा जहां उन्ट्यो फख्र से बैठा था। इस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत मशहूर हो गई, छोटा हो या बड़ा, अगर जागता रहे तो सबको बचा सकता है। और यूं एक नन्हे से तोते ने न सिर्फ गांव को नुकसान से बचाया बल्कि सबको हिम्मत, होशियारी और जिम्मेदारी का सबक भी दे दिया।